लाइगर एक बॉर्न फाइटर की कहानी है। लाइगर विजय देवरकोंडा बनारस से अपनी मां बालमणि राम्या कृष्णन के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाता है और दोनों एक चाय की दुकान चलाने लगते हैं। हालांकि शहर में शिफ्ट होने का उनका असली इरादा क्रिस्टोफर रोनित रॉय से मिलना है। वो एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA ट्रेनिंग सेंटर चलाता है, लेकिन बलमणि उसे याद दिलाते हैं कि लाइगर एक प्रसिद्ध फाइटर शेर बलराम का पुत्र है, जिसने 2004 में क्रिस्टोफर को हराया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वो यह भी जोर देता है कि चूंकि वो उसकी फीस वहन करने में असमर्थ है, इसलिए क्रिस्टोफर लाइगर को अपने नौकर के रूप में रख सकता है। क्रिस्टोफर सहमत हो जाता है, लेकिन 2 शर्तों के तहत। पहला, लाइगर को अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए, और दूसरी बात, उसे महिलाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। लाइगर इन शर्तों को अपनी मंजूरी दे देता है। क्रिस्टोफर को जल्द ही पता चलता है कि लाइगर एक एक्सपर्ट फाइटर है और अपने पिता की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने की इच्छा को पूरा कर सकता है। हालांकि लाइगर तान्या अनन्या पांडे से टकराता है और दोनों एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करते हैं। लाइगर को हकलाने की बीमारी है और उसे डर है कि तान्या को शायद इसके बारे में पता न हो। इसलिए एक बार जब वे एक पब में पार्टी कर रहे होते हैं, तो लाइगर उसे अपने हकलाने के बारे में बता देता है, लेकिन तान्या शराब के नशे में लाइगर को बताती है कि उसे उसके हकलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच तान्या और बलमणि में एक दिन लड़ाई हो जाती है। बालमणि को अपने जीवन का झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि लाइगर उस लड़की से प्यार करता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर भी उसे नसीहत देता है। शेर प्यार में इतना पागल है कि ध्यान नहीं देता। जब तान्या उसे भागने के लिए कहती है, जिसके लिए लाइगर आसानी से सहमत हो जाता है, वो उसके घर में घुस जाता है और उसके साथ भाग जाता है। तान्या के भाई और साथ ही MMA चैंपियनशिप के इच्छुक संजू विशु रेड्डी उनका पीछा करते हैं और लाइगर का सामना करते हैं। संजू हैरानी जताता है कि तान्या को एक ऐसे शख्स से प्यार हो गया जो धारा प्रवाह बोल भी नहीं सकता। तभी तान्या को पता चलता है कि लाइगर हकलाता है। हालांकि लाइगर ने उसे सच बता दिया था, लेकिन वो इतनी सुस्त थी कि उसे याद नहीं था, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। पुरी जगन्नाथ की कहानी करण थौटावथी AR श्रीधर द्वारा सह लिखित क्लिच है। अतीत में ऐसी कई अंडरडॉग स्पोर्ट्स फिल्में रही हैं और लाइगर इस संबंध में कुछ भी नया नहीं पेश करती है। पुरी जगन्नाथ की पटकथा का उद्देश्य बड़े पैमाने पर और व्यावसायिक होना है। यहाँ और वहाँ के कुछ दृश्य सुविचारित हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म बहुत ही मूर्खतापूर्ण क्षणों से भरपूर है और दूसरे भाग में लेखन विफल हो जाता है। प्रशांत पांडे के हिंदी डायलॉग ठीक हैं। पुरी जगन्नाथ का निर्देशन ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अच्छा भी कहना है, इसलिए कहना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ सीन्स को अच्छे से संभाला है, जैसे कि लाइगर की इंट्रो फाइट, तान्या का लाइगर के घर में घुसना, लाइगर की क्रिस्टोफर के MMA ट्रेनर्स के साथ पहली लड़ाई और ट्रेन में लाइगर की लड़ाई। लेकिन फिल्म के बाकी दृश्य प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से हैंडल नहीं किए गए हैं। जैसे तान्या को इस बात का एहसास नहीं है कि उसके प्रेमी को हकलाने की बीमारी है। कुछ जगहों पर पूरी अंतराल भी छोड़ देते हैं और सीधे कथा में कूद पड़ते हैं। कुछ सीन ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दर्शक हैरान रह जाते हैं कि उन्हें मंजूरी कैसे मिली। लाइगर स्टाइलिश रूप से प्रस्तुत किए गए शुरुआती क्रेडिट के साथ एक दिलचस्प नोट पर शुरू होती है। कुछ शुरुआती दृश्य ठीक हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, खराब डायरेक्शन चीजों को बिगाड़ देता है। उदाहरण के लिए, लोकल ट्रेन सीक्वेंस के बाद पुलिस स्टेशन का दृश्य कभी नहीं दिखाया जाता है। दूसरे, लाइगर तान्या के घर में कैसे घुस गया और उसके साथ भाग गया, यह केवल निहित है, लेकिन अगर इसे चित्रित किया जाता तो इसका बेहतर प्रभाव पड़ता। दूसरी ओर, जब क्रिस्टोफर संजू को नैतिकता नहीं रखने के लिए लताड़ता है, जिसे देखकर दर्शक हतप्रभ रह जाते हैं। हालांकि
क्रिस्टोफर के अपने छात्र ने बीच की उंगली को चमकाकर संजू के आदमियों से लड़ाई शुरू कर दी। फिर वो दृश्य जहां तान्या ने आरोप लगाया कि लाइगा एक ड्रामा क्वीन है, दर्शकों को चकित कर देगा क्योंकि वो वही है जिसने उसे छोड़ दिया था। इंटरमिशन पॉइंट भी दर्शकों को अपनी बेहुदगी से हैरान कर देगा। सेकंड हाफ में फिल्म के और बेहतर होने की उम्मीद है। अफसोस की बात है कि यह इतना बुरा है कि दर्शकों को एहसास होगा कि इससे तो फर्स्ट हाफ बेहतर था। जिस तरह से लाइगा राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतता है और फिर अंतर्राष्ट्रीय लीग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लीग तक पहुंचता है, वो काकवॉक की तरह लग रहा था। तान्या के अपहरण और मार्क एंडरसन, माइक टायसन के साथ दृश्य को शामिल करने वाला अंतिम कार्य अप्रभावी है। महिला सेनानियों के साथ लड़ाई के दृश्य का कोई उद्देश्य नहीं था। फिल्म अचानक समाप्त हो जाती है क्योंकि मार्क एंडरसन से मिलने के बाद लाइगर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के बारे में भूल जाता है। विजय देवकोंडा ने बहुत मेहनत की है। वो काफी डैशिंग लग रहे हैं और स्क्रिप्ट से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। अनन्या पांडे को बेहद बचकाना किरदार निभाने के लिए दिया गया है। राम्या कृष्णन ठीक है, लेकिन वो फिल्म में बहुत चिल्लाती हुई दिखाई देती है, वो भी बिना किसी वजह के। कैमियो में माइक टायसन बिल्कुल ठीक लगते हैं। रोनित रॉय अपनी छाप छोड़ते हैं। विशु रेड्डी ठेठ खलनायक के रूप में जंचते हैं। अली भाई औसत है। मकरंद देशपांडे बहुत लाउड हैं। चंकी पांडे ठीक हैं। गेटअप श्रीनु गणपत फनी है। संगीत काम नहीं करता क्योंकि यह चार्टबस्टर किस्म का नहीं है। आफत सबसे यादगार है जिसके बाद वॉट लगा देंगे है। मंचली को अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। कहानी में अकड़ी पकड़ी और कोका 2.0 को जबरदस्ती उतारा गया है। सुनील कश्यप के बैकग्राउंड स्कोर में कमर्शियल फील है। विष्णु शर्मा की सिनेमेटोग्राफी साफ सुथरी है। कैचक हमफकदी और एंडी लॉन्ग का एक्शन काफी अच्छा है, खासकर फर्स्ट हाफ में। जॉनी शेक बादशाह का प्रोडक्शन डिजाइन, अनिल पादुरी का वीएफएक्स परफेक्ट है। जुनैद सिद्दीकी की एडिटिंग ठीक है। कुल मिलाकर लाइगर अपनी मूर्खतापूर्ण और अजीबोगरीब कहानी व खराब लेखन के कारण इम्प्रेस करने में नाकाम साबित होती है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर आकर्षित करने में संघर्ष करेगी।